हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.29 श्लोक पे चर्चा करेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्तेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि गीता उपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। तो कठोर उपनिषद में भी इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि श्रवणयापि बहुर्भ्यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवो यं न विदुः आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्य अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। जिसका अनुवाद है कि जो विशाल पशु होते हैं, विशाल वटवृक्ष या एक इंच स्थान में भी लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो हम सभी देखते हैं कि हमारे भीतर शरीर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं ना। और एक छोटे से इंच स्थान में भी, जैसे आप देखेंगे, छोटे से स्थान में भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जीव सूक्ष्म कीटाणु कई लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, है ना। और एक विशाल वृक्ष, वट वृक्ष के अंदर भी, है ना, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े चींटी सब कुछ होता है ना। तो कैसे उनके अंदर अणु आत्मा इतने सारे संख्या में उपस्थित होते हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्य चकित कर देने वाला है। तो जो अल्पज्ञ होते हैं, जिनका बुद्धि बहुत कम होता है, या दुराचारी व्यक्ति होते हैं ना, वो इन आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, है ना। और चाहे उसको बड़े से बड़े ज्ञानी समझाए, या विश्व का प्रथम प्राणी ब्रह्मा भी आकर शिक्षा देना, तो वो भी नहीं, तब भी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ही कम है, अल्पज्ञ हैं और दुराचारी भी हैं वो। तो वस्तु में जो स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग में, यानी अभी कलयुग में, अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ज़्यादातर लोग जो है वो बस भौतिक शरीर में ही फंसे हुए हैं। तो इसलिए कि वो समझ ही नहीं पाते कि कैसे सूक्ष्म कण जो है वो इतना विराट बन सकता है और कितना लघु बन सकता है। तो लोग आत्मा की संरचना और उसके विवरण के आधार पर उसे बहुत आश्चर्य से देखते हैं कि कैसे कर सकता है ये, एक आत्मा कैसे हो सकता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु में भी और बड़े बड़े हाथी के शरीर में भी, है ना। तो इंद्र तृप्ति की वार्ता में वो हमेशा फंसे रहते हैं। तो ऐसे भौतिक लोग जो होते हैं वो माया के द्वारा इतने मोहित होते हैं, इतने ज़्यादा मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को या आत्म साक्षात्कार को समझने का अवसर ही नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि वो भौतिक माया के बंधनों में फंसे रहते हैं, भौतिक मोह माया में या भौतिक माया के प्रलोभनों में। भौतिक शक्ति जो है वो बहुत शक्ति है, उसी में वो मोहग्रस्त रहते हैं। तो इसलिए वो उनको अवसर भी नहीं मिलता, क्योंकि वो वहीं पर कठिन संघर्ष करते रहते हैं। तो आत्मज्ञान के बिना अगर वो कोई कार्य करते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जीवन संघर्ष में वो उन्हें पराजय ही मिलती है, यानी कठिन जीवन संघर्ष भी करते हैं और अंत में उन्हें पराजय मिलती है, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो है वो गंवा देते हैं, व्यर्थ चला जाता है उनका जीवन, मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो उनको ये पता ही नहीं है कि उसका बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अनुमान नहीं होता कि मनुष्य जो है वो आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए हर मनुष्य को, और दुखों का हल खोजना चाहिए। तो जो जीवात्मा होती हैं, है ना, वो भौतिक संसार के बंधन में पड़कर भौतिक भोगों में ही निर्लिप्त रहती है। तो जैसे खाना पीना, घूमना फिरना, विवाह करना, बच्चे उत्पन्न करना, धन कमाना, ये सारे भौतिक कार्य जो हैं वो इतना अधिक व्यस्त हो जाता है एक भौतिकतावादी व्यक्ति कि उसके पास आत्मा के ज्ञान को समझने का कोई समय ही नहीं बचता, है ना। अपना समय इन्हीं चीज़ों में व्यर्थ गंवाता रहता है। तो आध्यात्मिक जीवन का आरंभ जो होता है वो होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
तो ये वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है, जिसका अर्थ है कि यह जिज्ञासा करना कि क्या ये सभी भौतिक कार्य जो मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो यदि इन कार्यों के लिए मनुष्य जीवन मिला है, तो कैसे एक दिन अचानक जो है वो मनुष्य सब कुछ छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होता है और सब कुछ हर लिया जाता है। तो इस प्रकार जब मनुष्य जिज्ञासा करता है ना, तो वो आत्मा के ज्ञान लेने के लिए आकर्षित होता है, नहीं तो उसके लिए आत्मा का ज्ञान एक आश्चर्य का ही विषय बन जाता है। तो जो व्यक्ति या जो मनुष्य संसार में जितना अधिक लिप्त होगा, उसके लिए जो है आत्मा पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को के लिए आत्मा एक आश्चर्य है, वे इसे समझ ही नहीं पाते। इवन आधुनिक वैज्ञानिक आत्मा को देख नहीं सकते, और अब लेकिन आत्मा के अस्तित्व को वो अब स्वीकार करने लगे हैं, है ना? तो क्योंकि बहुत सारी पुनर्जन्म की सच्ची घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनसे सामान्य जन यह समझ पाता है कि आत्मा एक शरीर से छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो हम देखते हैं ना, कई सारी रिपोर्ट ब्यूरो या बहुत सारे, है ना, आते हैं हमारे पास। देख सकते हो आप न्यूज़ के माध्यम से। आजकल इतना ये है कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि आत्मा, वो शरीर तो बदल गया लेकिन उसे पिछले जन्म का बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को। तो उससे वो समझ पाते हैं कि आत्मा सत्य है और वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो इस तरह से अगर आत्मा के विषय में जानना है, तो उसको आध्यात्मिक योग्यता होनी चाहिए। बिना आध्यात्मिक योग्यता के कोई भी व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को समझ नहीं पाता। तो क्योंकि आत्मा का आकार इतना सूक्ष्म है कि इसे आँखों से हम देख ही नहीं सकते, और आत्मा के ज्ञान से आकर्षित होने के लिए या उसे समझने के लिए किसी व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ तपस्या की होती है, या उसकी आवश्यकता होती है, या गुरु साधु शास्त्र का उस पे अहेतु की कृपा होनी चाहिए, तभी वो समझ पाता है कोई भी व्यक्ति। तो थोड़े से ही लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक होते हैं, है ना? तो अच्छी संगति पाकर वे भाषण सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा और आत्मा को एक समझ बैठते हैं। तो ये भी गलत है, भ्रम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत विरला होता है, ऐसा व्यक्ति खोज पाना बहुत ही कठिन है, जो परमात्मा, आत्मा, उनके अलग-अलग कार्यों और संबंधों को या विस्तारों को अच्छे से सही ढंग से समझ सके। तो ये बहुत कठिन है ऐसे व्यक्ति को ढूँढ पाना जिसको आत्मा के ज्ञान का पूरा ज्ञान हो। तो हाँ, जो आत्मा की स्थिति का सही से निर्धारण कर सके। तो अगर कोई व्यक्ति आत्मा के विषय को अच्छे से समझ लेता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। तो इस आत्मज्ञान को समझने के लिए सरलतम उपाय भी बताए गए हमारे शास्त्रों में। तो सबसे सुंदर और सरल उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को हमें ग्रहण करना चाहिए और शरणागत बनना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का। तो इसके लिए लेकिन शरणागत बनने का भी यही है कि किसी ने इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर मात्रा में तपस्या की होगी, तभी वो भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर सकता है ना? तो शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा जब किसी व्यक्ति पे होती है ना, तो वो बहुत आसानी से शरणागत हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण का। इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट सोल, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं, हम गुरु साधु शास्त्र से जुड़े हैं, ताकि प्रामाणिक गुरु से हम जुड़े हैं, ताकि हमें ये ज्ञान समझ आ रहा है। और हमारा मनुष्य जीवन इसी के लिए निर्णित किया गया है वेदों में, शास्त्रों में, कि हमें मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, भगवान की सेवा, है ना? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हर जीव का स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण की दासता है ना? भगवान श्री कृष्ण के हम तटस्था शक्ति हैं। तो हमें इसलिए ये ज्ञान अर्जित करने के लिए पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। और जब हम निरंतर सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सतत कीर्तन करेंगे, भगवान के इन पवित्र नामों का जाप करेंगे, तो हमें विज्ञान बहुत सरलता से समझ आने लग जाएगा, क्योंकि ये इस कलयुग की तपस्या है ना? मुख और जीवा से भगवान के पवित्र नामों का जाप करना।
भगवान की सेवा करना। तो हम इस प्रकार अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य समझ पाएँगे, जान पाएँगे और अपने आप को संलग्न कर पाएँगे, है ना? और आत्मा के ज्ञान को भी भली-भाँति हम समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।